हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट किया था, विच इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। और आज हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th, विच इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की इंट्रोडक्शन एंड व्हाट डू यू मीन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन की स्टूडेंट्स बात की जाए तो हम सबसे पहले ये वर्ड हमने देखा हुआ है पॉलिनोमियल्स, और हमने डिफरेंट काइंड्स के स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल पढ़े हैं चैप्टर नंबर 2 में, क्लास 10th में, जो कि चैप्टर नंबर 2 था, उसका नाम ही पॉलिनोमियल्स था। और उस चैप्टर में हमने सिर्फ पॉलिनोमियल्स की ही स्टडी की थी। तो उसमें स्टूडेंट्स हमने एक टाइप पढ़ी थी पॉलिनोमियल की। कौन सा पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा था स्टूडेंट्स? जिसकी डिग्री क्या थी? 2 थी। अब डिग्री क्या थी? हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, यानी वहां पर अगर डिग्री 2 थी तो उसमें कौन सा पॉलिनोमियल कहा गया था उसे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों है ये? क्योंकि इसकी जो डिग्री है, मतलब जो हाईएस्ट पावर है, दैट इज 2। तो इसे क्या बोला जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स अगर मैं इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वेट कर देती हूँ इक्वल टू 0, अगर मैं इसे, अभी ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? अभी इसे हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बट स्टूडेंट्स अगर मैं इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वेट कर देती हूँ 0 के, मीन्स अगर मैं इसे इस तरह से लिखती हूँ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो अब जो ये फॉर्म है ये क्या कहलाएगी स्टूडेंट्स? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है ये? क्योंकि इसके अंदर क्वाड्रेटिक क्यों है? क्योंकि डिग्री क्या है? 2 है। और इक्वेशन क्यों है? क्योंकि हमने यहाँ पर इसे इक्वेट किया है। इसमें दो साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, और इसे इक्वालिटी साइन यूज करके हमने क्या किया है? इक्वेट किया है। दैट्स वाई दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब हम बहुत सारी रियल लाइफ सिचुएशन से डील करते हैं तब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो एग्जिस्टेंस में आई थी। फॉर एग्जांपल कोई चैरिटी ट्रस्ट है, उसने एक प्रेयर हॉल बनाना है। ठीक है, उसने क्या कंस्ट्रक्ट करना है? प्रेयर हॉल। ये प्रेयर हॉल है रेक्टेंगल की शेप में। ठीक है, तो इसका जो कारपेट एरिया है वो 300 मीटर स्क्वायर है। यानी इसका जो अगर पूरा रेक्टेंगल का एरिया की बात करूं तो दैट इज 300 मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर ये बताया गया है, क्या सिचुएशन है, कि जो लेंथ है, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ। जो लेंथ है स्टूडेंट्स वो क्या है? इस रेक्टेंगल में लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ। ब्रेथ की ट्वाइस है और 1 मोर है। तो ये हो जाएगी कैसे? अब हमें ब्रेथ ही नहीं पता तो हमने मान लिया लेट ब्रेथ x। हमने ब्रेथ को क्या मान लिया? x, क्योंकि हमें ब्रेथ नहीं पता। ठीक है, फिर हमने क्या ली? लेंथ। अब लेंथ उन्होंने बोला लेंथ इज 1 मोर, लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। ट्वाइस द ब्रेथ यानी ब्रेथ के ट्वाइस, यानी ब्रेथ का ट्वाइस करें और 1 ऐड करें तो क्या बन जाएगी? लेंथ बन जाएगी। अब अगर मुझे इस पूरे जो प्रेयर हॉल है इसका जो मुझे एरिया निकालना है, दिस इज प्रेयर हॉल। ठीक है, अगर मुझे इस प्रेयर हॉल का एरिया निकालना है स्टूडेंट्स में, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी? एरिया ऑफ प्रेयर हॉल। अब प्रेयर हॉल किस शेप में है? रेक्टेंगल, तो एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहां से लेंथ क्या है? 2x प्लस 1, ब्रेथ क्या है? x, और एरिया कितना था टोटल? तो 300। तो मैं इसे इसके इक्वल रख सकती हूँ। तो यहाँ से स्टूडेंट्स क्या होगा? 2x² प्लस x, ये 300 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये अब जो फॉर्म आई है, दिस इज अ फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये इस फॉर्म में है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसे क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? ये क्या है? एक
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है हमने उसे इक्वेट कर दिया है, तो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स ये तो थी जस्ट इसकी इंट्रोडक्शन की बात, ठीक है। अब हम एक बार इसे मैथमेटिक्स की फॉर्म में पढ़ेंगे, क्या इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होगी, किस तरह से इसे बोला जाएगा, ठीक है, वो स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन is an equation of the form, quadratic equation is the equation of the form, किस फॉर्म में होती है, ax square plus bx plus c is equal to 0। इस फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन है तो दैट्स इक्वेशन इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पर a, b और c क्या है, रियल नंबर्स, वेयर a, b, c आर रियल नंबर्स। यहाँ पर a, b, c क्या है स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने पिछले वाली अभी जो इक्वेशन डिस्कस की है 2x स्क्वेयर प्लस x माइनस 300 इज इक्वल टू 0, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिमिलरली हम कोई और इक्वेशन ले लेते हैं, एग्जाम्पल 3x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, या हम बात करें 7x स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हम कह सकते हैं माइनस जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, माइनस 3x, इस तरह से इक्वल में 0। तो स्टूडेंट्स दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पर a, b, c तीनों क्या हैं, रियल नंबर्स, तो इट मीन्स दैट इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में है px इज इक्वल टू 0। अब px क्या है यहाँ पर, px is a polynomial, px is a polynomial of degree 2, और जहाँ पे वेरिएबल क्या है x, वेरिएबल क्या है x, यहाँ पे भी लिख देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इन द वेरिएबल x इक्वेशन, यानी इसके अंदर जो वेरिएबल है वो क्या होगा, x होगा। तो यहाँ पर हम कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं जिसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक जो टॉपिक आता है वो ये है कि कई बार क्या होता है px इस तरह से दिया होता है, कोई भी जो पॉलिनोमियल है वो इस तरह से दिया होता है, जैसे कि माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2x क्यूब प्लस 7 प्लस 6x, इस तरह से दिया होता है, ठीक है। कोई भी अगर हमें पॉलिनोमियल इस तरह से गिवन हो तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। अब यहाँ पर जैसे हमने हाईएस्ट डिग्री 3 ले ली तो हम इसे 2 बना देते हैं, ठीक है, 2 हो जाएगा और ये माइनस x हो जाएगा, तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये माइनस एक्स 5x प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 7, चलो ये ले लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप देखो जो डिग्रीज हैं वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, यहाँ पर जो डिग्रीज हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, यानी ये प्रॉपर इस फॉर्म में हमें लिखना है। इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले डिग्री 2 होनी चाहिए, देन डिग्री 1 होनी चाहिए और देन कांस्टेंट पॉलिनोमियल यानी डिग्री 0 होनी चाहिए। तो जब हम डिग्रीज को स्टूडेंट्स डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो हमें इक्वेशन की क्या मिलेगी, स्टैंडर्ड फॉर्म, उसे क्या बोला जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यानी ये जो यहाँ पर गिवन है ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या है यहाँ पर स्टूडेंट्स, अगर कोई भी हमें पॉलिनोमियल एक डिसेंडिंग ऑर्डर वाले डिग्रीज में नहीं गिवन होगा, जो पॉलिनोमियल कोई भी है जिसकी डिग्रीज हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं गिवन होंगी, तो हम उसे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डिग्रीज को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तब हमें क्या मिलेगी, जो फॉर्म मिलेगी दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। जैसे अगर इसी की बात की जाए तो मुझे सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, 2x स्क्वेयर
देन 5x प्लस 7। अब यहाँ पर पहली डिग्री क्या होगी 2, देन 1, देन 0। देखो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, ये है 1, ये है 0, तो 2 1 0 डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया। सो दिस फॉर्म इज इन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये था स्टूडेंट्स आपका बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो मीनिंग था, और एक हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी थी। तो स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे जो वर्ल्ड है या जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं जहाँ भी, वहाँ पर बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, हम उन्हें स्टडी करते हैं और उन्हें मैथमेटिक्स के फील्ड में क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करते हैं। जो भी सिचुएशन होगी उसे हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करते हैं। जैसे एक सिचुएशन अभी हमने पढ़ी थी कि प्रेयर हॉल को कंस्ट्रक्ट करना है, प्रेयर हॉल रेक्टेंगल शेप में है, लेंथ ये है, ब्रेथ ये है, इस तरह से कारपेट एरिया गिवन था। तो इस सिचुएशन को हमने जब मैथमेटिकल टर्म्स में उस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो हमने मैथमेटिक्स में उसे कन्वर्ट किया। तो जब कन्वर्ट किया तो वो कौन सी इक्वेशन की फॉर्म बनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसी के साथ साथ इसी तरह से बहुत सारी रियल लाइफ सिचुएशंस हमें एक्सरसाइज में मिलेंगी, अभी हम उन्हें स्टडी करेंगे और देन हम उन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करके उनका सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था बेसिक कंसेप्ट फॉर कवरिंग एक्सरसाइज 4.1। अभी 4.1 कवर करने के लिए हमें जितना कंसेप्ट चाहिए हमने वो स्टडी किया। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1।